चलिए हम शुरू करते हैं बूटेबल बनाना। पहले हम जाएंगे रूपस को ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा रूपस ओपन हो चुका है। अब हम देखते हैं, हमने ये पेन ड्राइव लगा रखी है। 8 GB की पेन ड्राइव है हमारी डी ड्राइव में। ये देखिए, ये विंडोज़ 10 डी ड्राइव 8 GB की पेन ड्राइव है। और अगर आप डायरेक्ट ISO बनाना चाहते हैं, आपके पास NTFS में बनाना चाहते हैं, 532 को ज़रूरी नहीं है, तो आप सीधे सेलेक्ट में जाएंगे और जो भी आपकी ISO इमेज होगी आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मेरा डेस्कटॉप पे माई सॉफ्टवेयर में है विंडोज़ 10। ये रही विंडोज़ 10 2004 की। हमने ओपन कर ली और ये डायरेक्ट ISO में, ये GPT या MVR में आप किसी भी उसमें फाइल फॉर्मेट, पार्टीशन स्कीम कोई भी सभी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका फाइल सिस्टम जो भी है वो NTFS ही रहेगा। UEFI GPT में UEFI रहेगा। अगर आपको नहीं पता GPT और MVR क्या है तो आप सर्च कर सकते हैं। NTFS ही रहेगा। आप 532 में आप नहीं इसको यूज़ कर सकते, क्योंकि 532 में रीड एंड राइट लिमिट रहती है, राइट लिमिट एक्चुअली रहती है 4 GB की। तो चलिए हम 532 में यूज़ करने के लिए हम आपको बताते हैं पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो हम पहले इसको क्लोज कर लेते हैं और ये रूफस को भी क्लोज कर देते हैं। हम फिर से ओपन करते हैं रूफस को। तो रूफस हम ओपन करते हैं। अब हमारी पेन ड्राइव लगी हुई है। इसको बूट सेक्शन में हम नॉन बूटेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि मेरा कंप्यूटर पुराना है तो MVR हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बायोस और UEFI दोनों में काम करेगा। GPT भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पुराने कंप्यूटर MVR पार्टीशन स्कीम को सपोर्ट करते थे, तो MVR ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं 532 हमारे पास है और हमने कोई अभी ISO नहीं चूज़ करी है। हम सीधे स्टार्ट पे करेंगे। आपका डेटा इरेज हो जाएगा, इसलिए ओके कर देते हैं। अब ये हमारी बिना किसी ISO के ब्लैंक ही बूट बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं मेरी पेन ड्राइव ओपन हो चुकी है। अब इसे क्लोज कर देते हैं। हम दिखा देते हैं आपको पेन ड्राइव में जाकर सीधे पेन ड्राइव में जा देते हैं और ये जो 2 फाइलें हैं हम इसे डिलीट कर देंगे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम डिलीट कर देंगे इसे। चलिए अब इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी ISO के ऊपर और ISO को हम राइट क्लिक करके माउंट कर लेंगे, तो हमारी एक वर्चुअल ड्राइव में माउंट हो जाएगी ये। मैं दिखा देता हूँ आपको दिस PC में। चलिए दिस PC में जाते हैं। ये देखिए वर्चुअल ड्राइव बन गई है। यहाँ पे हमारी ISO माउंट हो चुकी है। हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये सारी जो भी फाइल्स हैं हमारी ISO के अंदर, इससे हम कॉपी करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें सारी फाइलों को कॉपी नहीं करना है। हमें सोर्स फोल्डर है, सोर्सेस जो फोल्डर है उसे हमें नहीं सेलेक्ट करना है। कंट्रोल दबा के हम क्लिक करेंगे तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब बाकी सारी फाइलों को हम कॉपी कर लेते हैं, सोर्सेस फोल्डर को छोड़ के। इसे हम अपनी पेन ड्राइव में पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि ये पेस्ट हो जाए पूरी। तो ये पेस्ट हो चुका है। हम अपनी पेन ड्राइव में एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर बना लेते हैं सोर्सेस नाम से। चलिए सोर्सेस नाम से फोल्डर बना लेते हैं। और हाँ, एक्चुअली मैंने सोर्सेस की जगह सोर्स लिख दिया है। चलिए हम इसे रीनेम कर लेते हैं। आप चाहे तो अपनी ड्राइव में से मैच कर सकते हैं, स्पेलिंग भी सोर्सेस कर देते हैं। अब इसे ओपन कर लेते हैं इस फोल्डर को। अब हमारे पास जो
वर्चुअल डिस्क में जो सोर्सेस फोल्डर है उसके सभी फाइलों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए करके, और install.wim है उसे हम डीसेलेक्ट कर देंगे। कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे इस पर तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो हम इसे डीसेलेक्ट कर लेते हैं और बची हुई सारी फाइलों को हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं पेन ड्राइव के सोर्सेस फोल्डर में। इसे कॉपी पेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसे पेस्ट होने में। ये डिपेंड करेगा आपकी पेन ड्राइव की रीड और राइट स्पीड कितनी है। तो हमारे केस में तो लगभग 3 मिनट 30 सेकंड दिखा रहा है। चलिए वेट कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए हम इसको पॉज कर देते हैं और बाद में से चलिए हम वापस आ चुके हैं। अब कुछ ही सेकंड बचे हैं। आप चाहे तो ये पार्ट को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जो भी कॉपी पेस्ट में टाइम लग रहा है उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिएगा वरना आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या हुआ। तो आप शायद कोई फाइल मिस कर दे तो ये काम नहीं करेगा। तो हमारी पेस्ट हो चुकी है, सारी फाइलें हो गई हैं पेस्ट। अब हम चलते हैं जो हमारे छोड़ दिया था सोर्सेस फोल्डर में, install.vim। ये हमारी है वर्चुअल ड्राइव है। इसमें विम को हम, अगर आप आगे का प्रोसेस सेम टू सेम करना चाहते हैं तो इसे विंडोज सी ड्राइव में ही पेस्ट कर दिएगा। सी ड्राइव में, किसी फोल्डर में नहीं, डायरेक्ट सी ड्राइव में ही पेस्ट कर दीजिए install.vim फाइल को। ये हमारी पेस्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और हमें चाहिए, बेसिकली हमें चाहिए पावर शेल नाम का एक एडवांस्ड कमांड प्रॉम्प्ट आप कह सकते हैं उसे। आप चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट में भी उसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम पावर शेल में ट्राई करेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। अब ये हमारा ओपन हो चुका है। अब हमें इसमें एक कमांड डालना पड़ेगा। अब इसी बात के लिए मैं कह रहा था कि आपको इंस्टॉल जो .vim फाइल है उसे विंडोज सी ड्राइव में ही पेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो कमांड है सेम टू सेम आपको टाइप करना पड़ेगा। अगर आप कहीं और करते हैं तो आपको इसमें थोड़ा सी चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि फाइल लोकेशन में थोड़ा सी चेंज करना पड़ेगा। चलिए मैं ये टाइप कर लेता हूँ। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जो कमांड है चलिए, ये जो फाइल साइज़ है ये एक्चुअली फाइल साइज़ MB में है, इसलिए मैंने 4000 MB डाला हुआ है। ये एरर आ गया है। एक्चुअली मैंने गलत फाइल कमांड डाल दिया है। एक्चुअली
स्प्लिट इमेज से पहले एक फाइल कमांड जो रहता है डालना रहता है कमांड में, वो मैंने टाइप ही नहीं किया, मैं भूल गया। तो हम यहाँ पे पहले टाइप करेंगे, पहले मैं इसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये पूरा सही है, बस आगे के मैंने एक वर्ड नहीं टाइप किया है, मैंने इसे किया कॉपी और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं DISN स्पेस करते हैं, बैक स्लैश लगा लेते हैं और ये पेस्ट कर दिया। ये पूरा है, आप ये चाहे तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब ये देखिए हो गया शुरू। आप देख सकते हैं पीछे फोल्डर में install.swm नाम से एक फ़ाइल बनने शुरू हो गई है। तो ये ऑलमोस्ट 4 GB तक साइज जाएगी, हाँ, क्योंकि मैंने 4000 साइज डाला है, तो 4 GB तक जाएगी। फिर उसके बाद टूट के दूसरी फाइल बन जाएगी install2.swm नाम से ही। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया ऑपरेशन सक्सेसफुली। और पीछे आप देख सकते हैं install.swm और install2.swm फाइल से 2 फाइल बन गई है नेम से। अब इसे एग्जिट कर लेते हैं। अब हमें ये दो जो फाइलें हमारी बनी हैं install.swm और ये install2.swm, अब हमें इसकी ज़रूरत है। अब ये दोनों फाइलों को हम कर लेते हैं सेलेक्ट। अब हमें कॉपी करना है, ये सेलेक्ट किया और कॉपी। अब हमें जाना है अपनी पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव का जो सोर्सेस फोल्डर है उसमें हमें ये पेस्ट कर देना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि FAT32 में 4 GB की लिमिट होती है राइट की। तो आप 4 GB से ज़्यादा की कोई भी एक फ़ाइल जो 4 GB से ज़्यादा की होगी वो आप इसमें राइट नहीं कर सकते। लेकिन अब हमने 2 फाइलों में स्प्लिट कर लिया इसको, तो अब हम इसे आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, चलिए पॉज कर देते हैं। अब हम वापस आ चुके हैं, देखिए थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है। चाहिए तो आप इसे 10 सेकेंड 20 सेकेंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि ये मेरी पहली वीडियो है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैंने पहले कभी वॉइस ओवर नहीं किया है वीडियो में, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए ये हो गई है कॉपी। अब हम इसे देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए install.swm install2.swm नाम से। अब बेसिकली हमारी अब ये पेन ड्राइव बन चुकी है, बूटेबल हो चुकी है। अब हमें इसकी वर्चुअल ड्राइव की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, आप जो ISO हमने शुरुआत में ली थी वो ISO एक्चुअली काम करेगी, वो बेकार नहीं हुई है। तो आप चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं बाद में किसी और चीज़ में भी, लेकिन वो ISO बेकार नहीं हुई है। और हम चलते हैं अपनी C ड्राइव में, और C ड्राइव में से ये तीनों फाइलों के लिए अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे भी डिलीट कर सकते हैं। करेंट आइटम्स डिलीट। हाँ, तो अब हमारी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।